हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 10 क्लास के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, वो भी चैप्टर 1 का प्रकाश के परिवर्तन का इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इतने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरण है वो गमन करेगी। प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, ए नंबर में सीधी रेखा में, या बी नंबर में टेढ़ी रेखा में, सी नंबर ऑप्शन किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इनमें से कौन प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसका राइट ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। सीधी रेखा में प्रकाश की चाल गमन करती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 2 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो किस में होता है? जो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो किस में होता है? तो आपको बताना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, ए नंबर में निर्वात में, या जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश के वेग सबसे कम किस में होगा यानी न्यूनतम? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा डी, कांच में प्रकाश का जो चाल होती है सबसे कम होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो क्या लगा रहता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, और एक और प्रश्न नीचे ऑप्शन ये दिया है डी नंबर में उत्तल लेंस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मोटर कार के हेडलाइट होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, जो पीछे के आने वाली गाड़ी को देखा जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या दिया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? राइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है वास्तविक, या ऑप्शन नंबर बी दिया है काल्पनिक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? जो प्रकाश की किरणों का जो पथ हो दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है, ए नंबर में किरण आरेख, बी नंबर फोकस, सी नंबर में किरण पुंज, और डी नंबर में इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए कमेंट कीजिए क्या होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर होगा किरण आरेख। राइट ऑप्शन किरण आरेख होगा। जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाता है उसको किरण आरेख कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या दिया है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरण होता है उसके समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, या प्रकीर्णन। आपको बताना है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। बताइए आंसर कमेंट कीजिए कितना होगा, क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या एक और उसका नाम है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, ये दोनों कहते हैं प्रकाश पुंज। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 8 नंबर, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर दिया है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए कमेंट कीजिए आंसर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमेशा जो होता है वो उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में दिया है देखिए अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस दर्पण में हमेशा जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, अवतल दर्पण में। जो अवतल दर्पण होता है इसमें वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। आपको बताना है, कमेंट कीजिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, बताइए। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो मुड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभिलंब से दूर, बी नंबर दिया है अभिलंब के निकट, सी नंबर दिया है अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अभिलंब के निकट आती है। अभिलंब के निकट, हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब के निकट आएगी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल, उत्तल या उत्तल लेंस या प्रिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्पण जो है वो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आपको बताना है कि अगर कोई अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 सेंटीमीटर, बी में 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दे दिया है फोकस का मान दिया है, एक बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। और हमको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या आर बराबर फॉर्मूला होता है वो 2f होता है। तो 2 गुने 10 कर देना है, तो 2 गुने 10 की जगह कितना जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है। जो निर्गत किरण होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच में कौन सा कोण बनता है? ऑप्शन नंबर आपतन कोण, परिवर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निर्गत कोण। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। बताइए चारों में से कौन सा होगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है, जो परिवर्तन का नियम निर्धारित होता है किस पर है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, या परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आपको बताना है परिवर्तन के नियम जो होता है, आपको 2 नियम थे परिवर्तन के नियम में। एक नियम था आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता था, यहाँ पर मिल गया आपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 17 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? जो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न है संख्या 18 नंबर,
सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो किसका होता है? उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो होता है उत्तल का, उत्तल का होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? जो दाढ़ी बनाते हैं हम लोग उसमें कौन सा दर्पण लगता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर कितना हो जाएगा इसका? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसमें फोकसांतरण और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2f, r बराबर f बराबर r या f बराबर 2/r या r बराबर 2f। बताइए इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा r बराबर 2f होता है। ये हम इसका एक न्यूमेरिकल बना चुके हैं ऊपर वाले वीडियो में। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें जाकर देख लीजिएगा, r बराबर 2f होता है फार्मूला। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर में प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल और अवतल दोनों होता है। आपको बताना है सही जवाब क्या है, बताइए। तो यहाँ पर जो सही जवाब है उसका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गोलीय लेंस। क्या कहेंगे इसको? गोलीय लेंस कहेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण या समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। बताइए जो बाहर की तरफ का हो, बाहर की तरफ वक्रीय हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मध्य कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं या अक्ष कहते हैं। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुव। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f या 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f या v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो दर्पण का फॉर्मूला है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहाँ पर बी हो जाएगा, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस होता है 1/v माइनस 1/u। ओ सॉरी, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 26 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है उसको सी द्वारा सूचित या पी या ओ या इसमें से कौन क्या हो जाएगा या इसमें से एफ हो जाएगा। बताइए जो इसमें से गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उसको सूचित किया जाता है सी से। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सी द्वारा सूचित किया जाता है
गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पर छाल लिखा गया है गलती से। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा। 3×10⁸ 8 यहाँ पर हो जाएगा 10 भी 8 और यहाँ पर भी 10⁹ 10 यहाँ पर हो जाएगा 10। तो बताइए जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है। राइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 2×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3×10⁹ मीटर प्रति सेकंड या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। 3×10⁸ होती है मीटर प्रति सेकंड जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है 28 नंबर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर कान नाक गले इत्यादि को जांच करने में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या दिया है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जो अवतल दर्पण के ध्रुव होता है और मुख्य फोकस के बीच रखने पर उसका जो प्रकृति होता है कैसा होता है। तो हमें वो ऑप्शन नंबर दिया है। देखिए यहाँ पर आभासी तथा उल्टा या आभासी एवं सीधा या काल्पनिक एवं सीधा या सभी। तो जो फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है एवं सीधा बनता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो जब हम लोग अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो क्या होती है वो कर्तक केंद्र पर बनती है या मध्य बिंदु पर बनती है या अनंत पर बनती है या इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। जब हम लोग अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब को वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर मध्य बिंदु पर बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा मध्य बिंदु पर क्या होगा। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर जब हम लोग अवतल दर्पण में फोकस पर प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 31 नंबर प्रश्न है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखिएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। बताइए जब हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब में यहाँ पर बनता है अनंत पर बनता है। जब अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा फोकस पर बनता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। चलिए तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आज के यहाँ तक क्लास समाप्त होता है और कमेंट करके बताइएगा कि आज क्लास कैसा लगा आप लोगों को।